हेलो दोस्तों। वंदे मातरम। भारत माता की जय। राम राम। कैसा गया आपका आज का ट्रेडिंग सेशन? तो दोस्तों, मैंने आपको कल भी बोला था कि अगर बाई चांस कहीं भी ऐसा कोई वॉर होता है या कोई न्यूज़ बेस्ड मार्केट करते हो या ट्रेडिंग करते हो आप लोग, तो उसके लिए भी आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की ज़रूरत होगी। तो आपने आज देखा होगा कॉल के प्रीमियम ने थ्री टाइम्स अपने सपोर्ट से थ्री टाइम फर्स्ट टारगेट दिया। पुट के प्रीमियम ने टू टाइम अपने सपोर्ट से टारगेट दिया। तो दोस्तों, आज जब सुबह आप उठे होंगे तो आपको न्यूज़ मिली होगी कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की हैं, 9 जगह पे हमले किए हैं। तो दिन आज वैसे ही अच्छा था। इस खबर सुनने के बाद वैसे ही एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब थी मार्केट में। और सेकेंडली, कहीं ना कहीं जब ऐसा होता है ना दोस्तों, तो क्या करती है जो स्टॉक मार्केट का मैनेजमेंट है, वो कहीं ना कहीं इस तरह किया जाता है कि स्टॉक मार्केट कहीं गिरे ना, तो उसको एक रेंज में रखा जाता है। तो सेम चीज आज हुई है। अब मार्केट गिरने की बजाय पॉजिटिव होगी। तो आप सुबह देखेंगे तो सुबह मार्केट गैप डाउन खुली और उसके बाद इन्होंने एक रेंज में ऊपर लाके खड़ा किया, फिर उसको एक रेंज में साइडवेज कर दिया, जो कि बहुत दिनों से मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। जैसे ही उस रेंज को तोड़ेगा, ये अच्छा ब्लास्ट करेगा उस साइड में। तो दोस्तों, अब दो चीजें हैं। देखिए, आज अगर मैं बात करूं कि जितने भी बायर या सेलर होंगे, उन्होंने अपनी कोई अच्छी खासी पोजीशनें आज ज़्यादा बिल्डअप नहीं की होंगी। बड़ी हल्के हाथों से आज पोजीशन बना के गए होंगे, क्योंकि कारण उसका क्या है, वो वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान कब इसका रिटेलिएशन करेगा, कब इसको मतलब इसको पलट के वार करेगा। जैसे ही वो पलट के वार करेगा दोस्तों, उस टाइम थोड़ा बहुत अपनी इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद चीज़ें थोड़ी स्मूथ होती चली जाएंगी। अब कुछ लोग, अगर आप देखोगे यूट्यूब पे ही, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई जब एलओसी का वार हुआ था तो उस टाइम मार्केट एक बार गिरी थी, उसके बाद न्यू हाई क्रिएट किया था। तो काइंड ऑफ सिचुएशन फेवरिज्म होती है उसमें। तो आप थोड़ा इसको देख के चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, कल का मार्केट कैसे रह सकता है, कैसे नहीं। देखो, कल का मार्केट दोस्तों मुझे फिर एक रेंज में दिख रहा है, क्योंकि मुझे पहले तो एक प्रीमियम देखूं तो 100 रुपये के अंदर है। अगर मैं कॉल और पुट का एट द मनी का प्रीमियम देखूं तो मुझे वो दोनों के दोनों दोस्तों एक रेंज में दिख रहे हैं और एक छोटे से रेंज में दिख रहे हैं, जो कि हैं 100 रुपये के अंदर। ये 100 रुपये के प्रीमियम मतलब कोई मूवमेंट देंगे नहीं देंगे, उसके अपन लेवल टू लेवल डिस्कशन करेंगे। वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा और आप ऐसी कहीं भी एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि कारण क्या है, कभी भी कोई भी न्यूज़ आती है, कहीं आपकी होल्ड पोजीशन एक झटके में कटेगी। आप कोई भी स्पॉट से एंट्री लेंगे और रेजिस्टेंस तक अपने पहले टारगेट को ट्रेल करते रहेंगे, तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके अपना फर्स्ट टारगेट जैसे अचीव होता है, आप अपना टारगेट ले सकते हैं। तो चलिए हम कल का डिस्कशन करते हैं दोस्तों। कल अपनी मार्केट किस तरह रह सकती है, क्या क्या अपनी मार्केट में मोमेंटम आ सकते हैं, कल हम उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम सेंसेक्स का डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि सेंसेक्स में बेसिकली क्या है कि अपन इसका जो प्रीमियम एनालाइज है वो कल से स्टार्ट करेंगे, जो सेंसेक्स का है। तो दोस्तों, सेंसेक्स में जो एक रेंज है कल के लिए, वो भी यही रेंज लग रही है मुझे, जो मैंने बहुत दिन से एक इम्पोर्टेंट लेवल मार्क किए हुए हैं। ये वाली रेंज जो है मुझे वो बहुत दिन से लग रही है कि ये 80,950 और 80,400 के बीच में भी कल घूम सकता है। क्योंकि जब वार जैसी हालात होते हैं ना दोस्तों, तो रिटेलिएशन का वेट किया जाता है। जैसे अभी हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है ना, तो पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा उसके ऊपर। तो जब तक वो रिटेलिएट नहीं करेगा तो मार्केट में कोई ऐसी मूवमेंट नहीं आएगी, तो मार्केट को एक काइंड ऑफ साइडवेज रखा जाएगा। पोजीशनें बड़ी हल्की रहेंगी, मतलब आप मान के चलो हल्की भी रहेंगी, तो कॉल और बाय, कॉल सेलर और पुट सेलर का एक होल्ड रहेगा उसके अंदर, ताकि मार्केट को एक रेंज में घुमाया जा सके, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। बड़ी स्ट्रांगली इसको थोड़ा मैनेज किया जाएगा। तो अब कल करना क्या है दोस्तों, देखिए पहले तो आप मान के चलिए कि हमारा ये इंपॉर्टेंट लेवल है, आपने ये नोट करके रखा होगा, और ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये नीचे जाने का रास्ता है, ये ऊपर जाने का रास्ता है। इसके अंदर वही मोमेंटम रहेगा कि यहाँ से सपोर्ट लेता रहेगा बार बार, अप साइड डाउन साइड आप लेवल टू लेवल काम करेंगे तो आपको यहाँ से जबरदस्त प्रॉफिट हो सकता है।
तो हमने कल करना क्या है दोस्तों, पहले तो हमने देखना है कि प्रीमियम मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो रही है तो यहाँ से सपोर्ट ले रही है, यहाँ से जैसे यहाँ ऐसे कैंडल में हल्का सा विक बनाए नीचे या ऐसी कैंडल क्लोज कर देता है तो हम यहाँ से अपनी एंट्री लेंगे यहाँ तक के लिए पहला टारगेट। या मार्केट गैप अप ओपन हो रही है इसके ऊपर तो हम अपने अपसाइड के टारगेट देखेंगे। तो इसी हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करके चलेंगे कि ताकि जब अगर मार्केट कल गैप अप या गैप डाउन हो तो हम उस सिचुएशन में अपना काम कर सकें, उस सिचुएशन में अपना काम कर सके। अब मान के चलिए मेरे कल के जो ऊपर के टारगेट है, फॉर एग्जांपल मैं ये देख रहा हूँ दोस्तों, कल अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है या यहाँ ऊपर इसके ऊपर खुलती है तो मेरे जो ऊपर के टारगेट हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम ये वाले लेवल तक हैं। ये फर्स्ट टारगेट है, ये सेकंड टारगेट है, ये फर्स्ट टारगेट है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है, अगर यहाँ से निकलता है तो मार्केट का जो रेंज रहेगा मेरे अकॉर्डिंग वो 80,532 रुपये रहेगा अपसाइड के लिए। अब डाउन साइड के लिए दोस्तों मेरा जो टारगेट है नीचे का वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रहेगा, अगर मार्केट इसके नीचे आ जाती है या इसके नीचे गैप डाउन हो जाती है तो मेरा पहला टारगेट तो रहेगा 8400 का, दूसरा रहेगा 79,850 का। ये मेरा लास्ट टारगेट है कल के लिए। उसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा, मैंने नीचे के लेवल ड्रॉ करके दिए हुए हैं तो आप वहां पे अपना ड्रॉ कर लीजिएगा। लेकिन प्रीमियम का जो एनालिसिस होता है मैं पूरा कर देता हूं आपके लिए। तो ये तो अपना सेंसेक्स का इंडेक्स का एनालिसिस था। अब हम आते हैं दोस्तों निफ्टी में। अब निफ्टी का अपना क्या प्लान है, देखिए निफ्टी भी आज भी अगर आप देखोगे दोस्तों तो निफ्टी भी आज भी एक रेंज में घूमता हुआ आपको नजर आया होगा। निफ्टी आज भी अगर आप देखोगे तो आपको एक रेंज में घूमता हुआ नजर आया होगा निफ्टी। तो ये मतलब 200 पॉइंट की रेंज है, इसको ऑलमोस्ट दोस्तों 10 दिन हो गए हैं 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट को घूमते हुए। 28 अप्रैल से अगर आप देखोगे तो 10 दिन ऑलमोस्ट हो गए हैं इसको घूमते हुए इसी रेंज में। तो अभी हम कल का क्या प्लान कर सकते हैं, कल कैसे इसको देख सकते हैं, तो इसके लिए भी हम वही सिंपल लेवल ड्रॉ करेंगे दोस्तों और कुछ भी नहीं। इसके पहले तो हमें देखना है कि ये इंडेक्स 24,440 के ऊपर अगर ओपन हो रहा है तो हम छोटा सा टारगेट देख के चलेंगे। फर्स्ट ये वाला, सेकंड 24,480 का दूसरा टारगेट, थर्ड टारगेट अपना 24,550। इसके अंदर मैंने आपको बता रखा है 3-4 कैंडलें बनेंगी, सस्टेन करेगा, नीचे आएगा। यहाँ कम से कम इसके ऊपर 6-7 कैंडलें बननी चाहिए 5-5 मिनट की, फिर ये 25,000 का रास्ता अपना खोल देगा। अब डाउन साइड हमारा वही लेवल है जो मैं बहुत दिनों से मार्क कर रहा हूँ अपने लिए, 24,380। इसके नीचे आएगा तो अपना पहला टारगेट ये रहेगा 24,330 का, और दूसरा टारगेट अपना कल के लिए 24,142 का रहेगा। मेरा लास्ट टारगेट है कल की रेंज के लिए। हाँ, अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो आप एक पुरानी वीडियो देखिएगा, उसमें मेरे लेवल नीचे के ऊपर के मार्क किए हुए हैं। 2-3 दिन पुरानी वीडियो रेगुलर देख लीजिएगा, वहां पे आपको 5-5, 4-4 लेवल ऊपर नीचे के मिल जाएंगे बड़े आराम से। तो चलिए दोस्तों, ये तो अपना इंडेक्स था। अब हम कल के लिए प्रीमियम कौन कौन से क्या क्या कर सकते हैं। मेरा पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुझे प्रीमियम में कहीं भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही, ना तो कॉल के प्रीमियम में ना पुट के प्रीमियम में, लेकिन एक होप है। होप नजर क्या आ रही है दोस्तों, अगर सुबह मार्केट बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है तो उस केस में कहीं ना कहीं प्रीमियम में मूवमेंट लिया जा सकता है, कहीं ना कहीं मूवमेंट लिया जा सकता है। वो लास्ट में आपको मैं कंपैरिजन चार्ट बना के दिखाऊंगा। पहले इसके लेवल समझ लेते हैं कि अपना कॉल का प्रीमियम है 24,000 रुपये का। अब अगर आप आज देखोगे तो मेरा यहाँ पे एक लेवल लगा हुआ था 38 रुपीज का दोस्तों, जो मैंने कल वीडियो एनालाइज किया था आपके लिए। यहाँ 38 रुपीज के आसपास मेरा लेवल लगा हुआ था। ये इसका पहला टारगेट 58 रुपीज था। तो आप यहाँ देखिए मेरा एक लेवल 38 रुपीज पे था और कल की वीडियो अगर देखेंगे 58 पे था। तो आप देखिए इसने 1 टाइम, 2 टाइम, उसके बाद 3 टाइम, 3 बार इसने उसी लेवल पे आके टारगेट दिया। मतलब आज की मार्केट जिसको साइडवेज बोल रहे हैं लोग, उस मार्केट में भी अगर अपने स्पोर्ट अगर काम करते हैं तो एक टारगेट के लेवल पे काम करेंगे। तो मैं आगे जब पुट का एनालाइज करूंगा तो पुट के प्रीमियम भी दिखाऊंगा। और उसके बाद अगर मैं वैसे नॉर्मली बात करूं कि आपने अगर सुबह जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई सुबह जैसे कैंडल ओपन हो अपने लेवल के आसपास, आप देखिए
ये कैंडल कहाँ ओपन हुई है, ये अगर आप देखोगे ये प्रीमियम ओपन हुआ था, ये इसने कैंडल क्लोज की है ऑलमोस्ट 69 रुपीज पे, अपना लेवल लगा होता 58, 10 पॉइंट ऊपर की है। अब इसने दोबारा रीटेस्ट किया, नीचे आके देखिए 63। अब अगर मैं सेंसेक्स में 10 से 15 पॉइंट या 20 पॉइंट आपको ऊपर नीचे की मूवमेंट लेने के लिए मैक्सिमम 15 पॉइंट ही बोलता हूँ सेंसेक्स बैंक निफ्टी में, तो यहाँ आप 5-6 पॉइंट का बफर ले सकते हो। लेकिन अगर यहाँ 59 से एंट्री लेनी थी, 58 से सॉरी 62 या 3 से एंट्री लेनी थी, तो 58 को अगर प्लस करेंगे 5 तो ये फिर 63 बन जाता है। मैं बोलता हूं आपको अगर 63 में एंट्री लेनी थी तो आपका यहाँ एसएल बन जाता दोस्तों 53 रुपीज का। तो आप देखिए ये फर्स्ट टारगेट देके वहां से वापस आया है, तो थोड़ा इस तरह से मैनेज कर लीजिए, करा कीजिए। अगर बाई चांस अगर सुबह ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती मान के चलो, तो हमारी यहाँ एंट्री नहीं बनी थी दोस्तों, फिर हम यहाँ पे आने का इसको वेट करते या इसके ऊपर सस्टेन करने का वेट करते प्रीमियम का, या पुट के प्रीमियम का स्पोर्ट पे आने पे वेट करते। तो इन दोनों केसों में हम लोग एंट्री लेते कॉल या पुट के प्रीमियम में। आप पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, आपको मजा आएगा। तो चलिए अब कल का इसका क्या डिस्कशन है, मैंने आज लेवल और निकाले हैं। अब दोस्तों मुझे एक्चुअली एक रेंज में दिख रहा है मार्केट, तो मतलब पहले तो मैं इसको देख रहा हूं कि अगर कॉल का प्रीमियम है, अगर मार्केट कल गैप अप होता है तो हमें 60 रुपीज का जो लेवल है उसका ध्यान रखना है दोस्तों। अगर ये 60 लेवल के ऊपर ये ओपन होता है, एक या दो कैंडल यहाँ पे सस्टेन करता है, तो हमारा पहला टारगेट 120 देके जाएगा ये, दूसरा टारगेट अपना 180 के आसपास रहेगा, दूसरा टारगेट फर्स्ट टारगेट अगर ये 59-60 के ऊपर ओपन होता है, फर्स्ट टारगेट 120, दूसरा 180, तीसरा 220 के आसपास का टारगेट रहेगा, अपना लास्ट टारगेट रहेगा। हाँ, मूवमेंट ज्यादा अच्छा आ जाए तो इसके ऊपर भी टारगेट लगा रखे हैं, वो भी आप देख लीजिए। मेरे ख्याल शायद एक दो टारगेट इसके ऊपर हो रहा है 272 एंड एक टारगेट और होगा कोई। तो बस आप यही टारगेट ध्यान रखिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो 219 तक भी चला जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है। अच्छा, अगर ये प्रीमियम यहां से सपोर्ट ले ले 20 रुपीज से, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये प्रीमियम ऐसा शूट होगा तो मतलब आपको ये आपका जैसे आपने फॉर एग्जांपल 1000 पे लगाया, तो ये प्रीमियम आपके 4000 पे, 5000 पे, 7000 पे कराने की क्षमता रखता है यहाँ पे, मतलब 5 to 7x हो जाएगा ये प्रीमियम यहाँ से मोटा मोटा। तो आप ये ध्यान रखिएगा अगर ये 20 रुपीज से सपोर्ट लेके ऊपर उठता है तो 120 के आसपास किसके टारगेट हो जाएंगे। अब आप अगर पेपर ट्रेड करते हो, ये प्रीमियम मान के चलो यहाँ पे आया 20 रुपीज के आसपास, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों 2.10 पैसे का, 2 रुपए 10 पैसे का आपको रखना है एसएल। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो, अगर इसको क्रॉस कर दिया कैंडल ने, फिर हम वेट करेंगे इसके ऊपर दोबारा प्रीमियम के आने का। अदरवाइज हम अगर इसको क्रॉस कर दिया किसी कैंडल ने तो हम इसके ऊपर देखेंगे नहीं। फिर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ नए जो अपडेट हैं वो करके दूंगा। तो ये तो है अपना कॉल का एनालिसिस। हम आते हैं पुट की तरफ। पुट का प्रीमियम है दोस्तों अपना, जो हमने कल भी एनालाइज किया था, वही है 24,400 का पुट। अब आप इसका भी लेवल देखिए जो मैं आपको बता रहा था। आप अगर इसको देखेंगे दोस्तों तो ये देखिए, ये आज का मार्केट है। सुबह सबसे पहले इसने यहां से मोमेंटम दिया, ये अपना लेवल नहीं था, चलो खैर ये मानता हूं कि आज अपना लेवल नहीं था, लेकिन जो मैंने इस वीडियो के लिए कल का लेवल लगाया था वो 69 रुपीज था। 69 रुपीज था, मतलब मोटा मोटा यहाँ पे लगा रखा था मैंने अपना लेवल। तो यहां से देखिए मेरा यहाँ 107 रुपए का लेवल था, 106 रुपए तक जाके आई है। तो यहाँ देखिए यहाँ से 69 से उठा ये प्रीमियम, मतलब ये मोमेंटम दे के आया। उसके बाद मैं आपको जब भी बोलता हूं कि भाई अगर मैंने 69 पे अगर कोई सपोर्ट लगाई है, तो आप 2-3 पॉइंट ऊपर का बफर, 2-3 पॉइंट नीचे का बफर हमेशा लेके चला करो। अगर वो प्रीमियम मान के चलो आपने 104 पे बाई किया, ये सपोर्ट था, तो आपको 101 रुपए का इसके अंदर एसएल रखना होता है। अगर ये 104 से या 107 रुपए से रिटर्न होता है, कैंडल क्लोज करता है, तो आपको यहां से भी अपना एंट्री का प्लान करना होता है। पेपर ट्रेडिंग पे करके देखिएगा इसको। तो दोस्तों ये बफर जो होता है, इसलिए मैं बोलता हूं, अगर आप इसको अब देखोगे
तो अब जो मेरा लेवल है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, मेरा 69 का लेवल लगा हुआ था। अब पहली बार ये देखिए यहाँ से ओपन हो, मतलब यहाँ से गया, ठीक है। अब दूसरी बार ये कहाँ से गया, 72 से। तीसरी बार कहाँ से गया, 72 से। मतलब आप देखिए कि अगर आपको 20-30 इस साइडवेज मार्केट में 20-30 पॉइंट भी मिल गए दोस्तों, तो आप समझिए कि अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो 1500 रुपये आपको निफ्टी में मिल जाएंगे। तो आप इस तरह से अगर प्लान करोगे तो आपको, मतलब स्पोर्ट से अगर आप एंट्री लोगे तो आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आपके। चलिए, तो हम अब कल इसका प्रीमियम का डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों, क्या करना है। देखिए, पहले तो ये प्रीमियम कल अगर मार्केट गैप डाउन होती है, ये 76 के ऊपर खुलता है या 55 के आसपास आके सपोर्ट लेता है। अगर ये गैप डाउन, मतलब प्रीमियम गैप अप खुलता है, मार्केट गैप डाउन होती है, तो हम यहाँ से पहला टारगेट अपना 104 का लेके चलेंगे। दूसरा 140 के आसपास का टारगेट है, और तीसरा टारगेट 174 का है। तो अगर ये 54 के नीचे कैंडल क्लोज कर गया कोई भी, तो दोस्तों फिर आपको यहां से पंगा नहीं लेना है। ये 25, 26, 27 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे का बफर रख के चलिएगा। तो ये प्रीमियम अगर आप यहाँ 26 पे आके रुक गया तो आप इस पे अपना 2.10 का एसएल लेके यहाँ से ट्रेड प्लान करिएगा। आपका एसएल गया तो कोई दुख नहीं होगा, लेकिन ये प्रीमियम अगर नीचे चला गया तो आपको छोड़ देना है 26 रुपये से नीचे, ठीक है। मतलब मान के चलो 24 रुपये, 23.5 रुपये से नीचे छोड़ देना है इसको। 26 रुपये पे जब भी आएगा ये एक्टिवेट हो जाएगा दोबारा। जैसे ही 26 रुपये पे आएगा ये दोबारा चालू हो जाएगा, प्रीमियम में स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। तो अब मैं आपको इन दोनों का कंपैरिजन बताता हूं। वैसे अगर मैं देखूं तो अगर आप दोनों प्रीमियम देखोगे, कॉल और पुट के, तो इसमें कोई ज्यादा स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। अब आप देखिए, ये मैंने पुट का प्रीमियम लगाया है, ये मैंने कॉल का प्रीमियम लगाया है। ये तो मेरे आज के लेवल थोड़ी ड्रॉ हुए पड़े हैं दोस्तों, तो मैं इसको हटा देता हूं। ये जो मैंने एनालाइज किया वही लेवल ध्यान रखिएगा। ये मैंने मतलब यहाँ पे से फॉर एग्जांपल 20 रुपीज का लेवल ड्रॉ किया हुआ है एक, और एक मैंने यहाँ पे 50 रुपीज का लेवल ड्रॉ किया हुआ है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसको करना क्या है आपने, अब अगर पुट का प्रीमियम दोस्तों 20 रुपए के नीचे खुलेगा मान के चलो, तो ये प्रीमियम आपको यहाँ 76 से 80 रुपीज के आसपास मिलेगा। 76 से 80 रुपीज के आसपास मिलेगा। तो आपको प्लान क्या करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी एंट्री यहां से लेके कल बड़े छोटे एसएल देना। आप इसके छोटे से एसएल देके 3-4 पॉइंट का एसएल देके यहां से अपना ट्रेड प्लान करेंगे पहले टारगेट के लिए। और टाइटली ट्रेल करना, ऐसा नहीं है कि अगर 76 के ऊपर चला गया तो ये 104 रुपए का टारगेट देख ही जाएगा। मार्केट थोड़ी वोलेटाइल है। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपका प्रीमियम 5-10 पॉइंट ऊपर हो, आप कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल करके इसको पेपर ट्रेडिंग के लिए अपना चेक कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर कॉल के प्रीमियम ने यहां से उठना हुआ तो ये प्रीमियम इसके नीचे खुलेगा, तो ये प्रीमियम होएगा 59 के ऊपर ओपन। तो जैसे ही ये ऊपर ओपन होएगा 62 पे हो, 60 के आसपास हो, ठीक है, तो 63 पे हो, तो हम अपनी एंट्री यहाँ पे 3 पॉइंट अगर 62 पे लेते हैं तो अपना वही 5 पॉइंट का एसएल रहेगा। 59 मतलब 57, 56.90 मतलब 57 के आसपास का हम एसएल लेंगे। पेपर ट्रेडिंग के लिए इस प्रीमियम में चढ़ जाएंगे। तो आप थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखा कीजिए। जैसे आप ये अगर आप इसको प्रैक्टिस को रेगुलर करते हैं ना दोस्तों, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, आप मेरी 15-20 वीडियो देखो पुरानी जाके, आपको चीज़ें A to Z क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं आप सेफ रहेंगे और अपना जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस या एडवाइजरी आती है उसको फॉलो करेंगे, और अपने इंडियन नेवी, इंडियन भारतीय आर्मी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा लगाकर उसका साथ देंगे। तो चलिए दोस्तों, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।